पता नहीं कहाँ रह गए, कोई अता पता नहीं है। आ गए तुम? कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ, ना तुम ऑफिस में हो ना फोन उठा रहे हो। थे कहाँ तुम? और ये किसका बैग लेकर आए हो? मैं वो माँ को लाने गया था। माँ को लाने गए थे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किससे पूछ कर माँ को लेने गए थे? मुझसे पूछे थे? तुमसे पूछने की जरूरत है? जरूरत है क्योंकि ये घर मेरा है। मुझे नहीं पसंद है वो बुढ़िया इस घर में आके रहे। और वैसे तो तुम्हारे भाई के पास रह रही थी ना, तो फिर लेके क्यों आए? क्या प्रॉब्लम है वहां पे? जहां से लाए हो ना चुपचाप वहां छोड़ कर आओ। मैं माँ को अपने भाइयों के साथ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो नहीं पसंद है। ये मेरा घर है, ना कोई वृद्धाश्रम है या धर्मशाला है जो भी कोई मुंह उठा के आगे चला जाएगा। समझे ना? जहां से लाए चुपचाप वहां छोड़ के आओ। माँ आज से इसी घर में रहेगी हमारे साथ। बिल्कुल नहीं, माँ इस घर में नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। मैंने बोला ना वो इस घर में नहीं रहेंगी। मुझे वो औरत नहीं पसंद है। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा के हम यहाँ पर शहर में सेटल हुए थे कि हम दोनों सुकून से रहेंगे। अब तुम उन्हें यहाँ उठा कर लाए हो मेरा सुकून खराब करने के लिए, तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। ओके? मुझे नहीं पसंद है वो यहाँ रहे तो वो नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। और इतना ही प्रॉब्लम है तुम्हारे भाई नहीं रख रहे तो उन्हें जाके किसी धर्मशाला में या वृद्धाश्रम में छोड़ो। बहुत लोग रहते हैं वो भी रह जाएंगे। समझ में आ गया? ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है, पर उससे पहले ये माँ का घर है। और जब उनकी मर्जी में होगा वो यहाँ आ सकती हैं, रह सकती हैं, और इस घर के होते हुए वृद्धाश्रम में वो नहीं रहेंगी। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट योर वर्ड्स। ये हम दोनों का घर है, ना कि उस बुढ़िया का घर है। समझे ना? और यहाँ पे हम दोनों रहते हैं। उसका घर नहीं है, उसका घर गांव में है, जाके छोड़ के आओ वहीं पे। वो जिए मरे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पसंद हो यहाँ रहेगी मतलब नहीं रहेगी। और इतना ही तुम्हें अपनी माँ बाप प्यार आ रहा है तो एक काम करो, रख लो इस घर में, मुझे तलाक दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरी माँ के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। क्यों पड़ेगा? तुम मेरी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मेरी शादी तुमसे हुई है, ना कि तुम्हारी माँ से। तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मुझे वो औरत इस घर के अंदर नहीं चाहिए। जहां से लाए चुपचाप छोड़ के आओ। क्या चाहती हो तुम? वो इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। समझ लो आगे तुम्हें क्या करना है। तुम चाहती हो कि मैं उन्हें बोलूं कि वो यहाँ से चली जाएं? हाँ। मैं ये नहीं बोल सकता। एक काम करो, मैं उन्हें बुला देता हूँ, तुम खुद ब खुद उन्हें ये बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। ठीक है, बुलाओ, मैं बोल देती हूँ। माँ, माँ अंदर आ जाइए। मम्मी, आप यहाँ पर? आप यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या ड्रामा लगा के रखे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ आ रही है? क्या फर्क पड़ता है रति? फर्क पड़ता है। ये मेरी माँ है। मेरी माँ मेरे साथ रह सकती है बट तुम्हारी माँ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ नहीं पसंद। मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ। सिर्फ मैं तुम्हारी माँ के लिए बोलूँ तो कि मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं, वो यहाँ इस घर में नहीं रह सकती, तो? देखो, मेरी माँ में और तुम्हारी माँ में ना जमीन आसमान का फर्क है। समझे ना? तो मेरी माँ से अपनी माँ को कंपेयर भी मत करना। अरे क्यों फर्क है यार तुम्हारी माँ और मेरी माँ में? माँ तो माँ होती है ना। जितना प्यार तुम अपनी माँ से करती हो उतना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी माँ है। अगर तुम अपनी माँ की पूजा करती हो तो मैं भी अपनी माँ की पूजा करता हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी तरह पाला पोसा है तो मेरी माँ ने मुझे अच्छी तरह पाला पोसा है। अगर तुम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकती तो मैं भी अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। मेरी माँ के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। अब अगर मैं तुम्हारे सामने तुमसे ये बोलूं कि मुझे तुम्हारी माँ के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, ना जुबान संभाल के बात। तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो। वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी ना तुम? तुम्हारे सामने खड़ी है, भेजो। बोलो इनको कि यहां से चली जाएं। ये तुम्हारा और मेरा घर है। बोलो इनको कि यहां से चली जाएं। क्यों जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी मम्मी। मम्मी, मैंने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। आप इन सब बातों को बुरा मत माना। मैंने इसकी मम्मी के लिए बोला था।
पर आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाली हो। तुम्हारे भाई भाभी ने ना मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं चाहे वृद्धाश्रम जाओ चाहे कहीं भी जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं परेशान हो गई, सोची कहाँ जाऊँ। मैंने दामाद जी को फ़ोन किया। दामाद जी कहने लगे माँ आप आ जाओ स्टेशन पे, मैं लेने आऊँगा। दामाद जी मुझे स्टेशन से यहाँ तक लेकर के आए। भैया की इतनी हिम्मत कि आपको घर से बाहर निकाल दिए। उन्हें तो मैं बताती हूँ। क्या बताएगी? क्या बताएगी? उनमें और तुझ में क्या फर्क है? तुम्हारी भाभी अपनी सास को घर से बाहर निकाल दी और तुम अपनी सास को अपने घर में रहने का आदेश नहीं देती, उसे पसंद नहीं करती हो तुम। तो तुम में और उसमें क्या कमी है? कमी तो मुझ में रह गई है, मेरे संस्कार में रह गई है शायद। और मैं ना गलत जगह पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ अपनी बेटी नजर नहीं आ रही है। नहीं मम्मी, मैंने अपनी बेटी को ना ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि वो अपनी माँ में और सास में फर्क करे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ तो दामाद जी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। मैं बाहर सड़क पर रह लूँगी, किसी झोपड़ी में रह लूँगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगी। नहीं मम्मी, ये आपका घर है, आप यहाँ रह सकती हो। मेरा घर कैसे हो गया? ये घर तो दामाद जी की माँ का है ना। जब उसके लिए इस घर में जगह नहीं है तो मेरे लिए क्यों? मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं लगाई थी। अरे मेरी बेटी पता नहीं कहाँ खो गई है। वो वाली रति नहीं है तू, पता नहीं कौन सी रति है। तो मुझे ना माफ करो, मैं चली जाती हूँ। मैं चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहूं चाहे सड़क के किनारे में रह लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी जहां माँ की इज्जत ना हो। ऐसा नहीं है मम्मी। दिपेश तुम समझाओ ना मम्मी को। क्या समझाऊं मैं? सही तो बोल रही है वो। इस घर से जाना चाहती हैं, जाने दो उन्हें। तुमने ही तो बोला था ना कि ये घर उनका नहीं है, तुम्हारा है, मेरा है। उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो फिर जाने दो। वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी तुम चाहती थी वो सड़कों पे भीख मांगे। उनके जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम क्यों रोक रही हो? जाने दो इन्हें। कैसी कैसी बातें कर रही मम्मी? आप कहीं नहीं जाओगे मम्मी। अब देखो, वो मैंने आपके लिए नहीं बोला था, आप बुरा मान रहे हो। आपके लिए मैंने बातें नहीं बोली थी। तो वो तुम्हारी माँ नहीं लगती? मैं तो जन्म देने वाली हूँ ना, कर्म देने वाली वो है। उसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारी नजरों में। लेकिन नहीं, तो मैं ऐसे घर में क्यों रहूं भाई? दामाद जी मेरी कितनी इज्जत करते हैं और तूने क्या करी? उनकी माँ की बेइज्जती करी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। डूब मर चुल्लू भर पानी में। माँ की इज्जत नहीं करती ना? मैं नहीं, दामाद जी मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। इसकी तरफ से भी माफी मांग रही हूँ मैं। मम्मी नहीं, आप नहीं कहीं जाओगी मम्मी। खबरदार, खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो मर गई तेरी माँ तेरे लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी इतने दुष्कर्म करेगी, अपनी सास के साथ बदतमीजी करेगी। दामाद जी के दिल पे क्या बीतती होगी? उनको जन्म देने वाली तो वही है ना। दामाद जी को जन्म उन्होंने दिए तब तेरा इसके साथ में शादी हुई है। अरे बेशरम, कहीं डूब के मर जा तू। मुझे तो तुझे ना अपनी बेटी कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। तुझ में और तेरी भाभी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। मैं ना मुझे लग रहा है कि मैं ना किसी गलत घर में आ गई हूँ। मेरी बेटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही मुझे। नहीं मम्मी, मम्मी मम्मी रो नहीं मम्मी। आई एम सो सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मम्मी। मम्मी मैं आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूँगी। मुझसे माफी मत मांग मम्मी। मुझसे माफी मत मांग। अगर माफी मांगनी ही ना तो अपनी सास से मांग। उसको अपने घर में लेके आ, उनकी इज्जत कर, उनकी सेवा कर। तब मैं बोलूँगी हाँ ये मेरी असल की रति है, ये मेरी बेटी है। आई एम सो सॉरी दीपेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भूल गई थी, मैं बहुत घमंड में आ गई थी।
मुझे एहसास हुआ कि जो मैं तुम्हारी माँ के साथ कर रही हूँ वो मेरी माँ के साथ हो रहा है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मम्मी को रोक लो प्लीज। मम्मी कहाँ जाएगी, भैया भी घर से निकाल दिए हैं, प्लीज रोक लो। मैं मम्मी जी के पास जाके उनके पैर पड़ के माफी मांगूंगी, प्लीज माफ कर देंगी वो। नहीं, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में, मैं जा रही हूँ, बाहर रोड पे बैठी रहूंगी मैं। जब मुझे नजर आएगा कि तू अपनी सास को लेके आ गई है तब मैं शायद अंदर आऊं, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। दामाद जी, माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहेंगी हमारे साथ इसी घर में। हम आपके बच्चे हैं, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना, तो मेरे होते हुए मेरी माँ इस घर से बाहर रहे, ये मेरे लिए शर्म से डूब जाने वाली बात होगी। मैं नहीं चाहता कि एक और माँ की बेइज्जती हो और वो इस घर से चली जाए। आप यही रहेंगी हमारे साथ इसी घर में, और आपको हर वो प्यार, हर वो खुशी मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं। शायद रति को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, और मैं बस यही चाहता था कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। माफ आइए।